और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, आज लाई हूँ आपके लिए इतना अमेजिंग सी ट्रिक जो आपको बेहद पसंद आएगी। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कभी हम छोले बनाएं साथ में पूड़ी या भटूरा होना तो बहुत ज़रूरी है। और तो और जब कभी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाएं तो सबका मुंह बन जाता है रोटी को देखकर, लगता है इसके साथ तो पूड़ी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है हम उस पूड़ी को नहीं बना पाते, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हम पूड़ी बना सकते हैं बिना तले, पानी में। कैसे? चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। अब वीडियो शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पूड़ी के लिए आटा गूंथना होगा। पूड़ी के लिए नॉर्मल गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसके बाद ना इसमें थोड़ा दही डालिए, 2-3 चम्मच दही 1 कप गेहूं के आटे में। और हाँ, उसे नॉर्मल पानी से थोड़ा जैसे पूड़ी का हम आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। अब आपको लगेगा नॉर्मल जब हम पूड़ी बनाते हैं तब उसमें तो दही नहीं डालते, तो इसमें दही क्यों डाली है, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस आटे में मैंने दही क्यों डाली है। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, आटे को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। रेस्ट दे दिया है, अब पहले पूड़ियाँ बेल लेते हैं। जैसी छोटी बड़ी जैसी आपको पूड़ी खानी है उस हिसाब से आप पूड़ियाँ बेल लीजिए। पूड़ियाँ बेल लीजिए। अब आप एक रखिए कढ़ाई। अब आपको ये लगेगा कढ़ाई रखनी है फिर तो वही हो गया, नहीं, अब ऑयल नहीं डालेंगे, हम पानी डालेंगे। तो पहला तरीका आपको बता देती हूँ कि हम पानी डालेंगे और एक एक पूड़ी को 2-2 पूड़ी को डालते जाइए उबलते पानी में। 1.5 मिनट में कम से कम पूड़ी ऊपर तैरती हुई आ जाती है। आपने देखा कैसे फ्लोट कर रही है ऊपर पूड़ी। अब जैसे पूड़ी ऊपर तैरने लगे इसे निकाल के एक प्लेट में रखते जाइए। और उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा भी तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको ना 2 तरीके बता रही हूँ। आपका मन करे तो पानी में उबाल कर पूड़ी को बनाइए। अब आपको लगेगा पूड़ी तो कोई फूली नहीं, ये गीला आटा कौन खाएगा। अभी रुकिए तो सही, आप पूरा वीडियो देखिए। पहले पूड़ियों को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब सारी पूड़ियाँ उबल चुकी हैं। अब मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ। दूसरा मेथड क्या होगा बच्चों, ये देखिए। अब इस उबलते हुए पानी के ऊपर जब पूड़ियाँ फ्लोट कर रही हैं, इन्हें निकालने के बाद जो पानी तो उबला हुआ ही है, इसके ऊपर रख देते हैं एक छन्नी। छन्नी मतलब जैसे कि हम दूध के ऊपर रखते हैं या फिर जो भी आप रखते हो, जैसे गेहूँ छानने वाली छन्नी भी ले सकते हो, स्टीमर वाली छन्नी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। उस छन्नी प्लेट के ऊपर आप इन पूड़ियों को बेल बेल कर रखते जाइए। मतलब कि अब हम दूसरा तरीका ये फॉलो करेंगे कि इसके ऊपर हम पूड़ी को उबालेंगे नहीं, पूड़ी को हम स्टीम देंगे। ये देखिए, 2, 3, 4 जितनी भी पूड़ियाँ आ सकें आप इसमें रखिए और इसे कवर कर दीजिए। अब इसे हम कितनी देर स्टीम देंगे, बारी आती है ये। तो इसे आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक स्टीम जरूर दें। ये देखिए स्टीम दे दी है। अब स्टीम की हुई पूड़ियों को निकाल कर ठंडा करते जाइए। अब ये दोनों ही पूड़ियाँ अभी स्टीम्ड हैं और बॉयल हैं, अभी वो पूड़ी वाली शक्ल में नहीं आई हैं। तो कैसे आएंगी पूड़ी वाली शक्ल में, वो भी देख लेते हैं। सारी पूड़ियों को स्टीम लग गई है, उन्हें निकाल दिया है और थोड़ा ठंडा कर दिया है। अब चलती हूँ एयर फ्रायर को प्रीहीट करने। अब बारी आती है इस पूड़ी को हमें कितना सेकना है। 180 डिग्री पर आप 4 मिनट तो सेकिए। उसके बाद 1-8 मिनट और सेकना है तो डार्क कलर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। जैसे कि अवन होता है ऐसे ही एयर फ्रायर को भी 180 डिग्री पर मैं प्रीहीट कर रही हूँ। प्रीहीट हो जाता है 10 मिनट में। उसके बाद मैंने उसे निकाला और 2-2, 3-3 पूड़ियों को डालकर 4 मिनट के लिए इसे बेक किया। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, आपकी मज़ेदार सी पूड़ियाँ तैयार हैं। तो अगर आपके घर में एयर फ्रायर है, उसमें अभी तक आपने कभी भी पूड़ी बनाकर नहीं देखी है, तो ये मैजिक आपके लिए। बहुत गजब की पूड़ियाँ बन रही हैं। ये देखिए, कोई भी कंपनी का हो आपके पास एयर फ्रायर, पूड़ियाँ ऐसे ही बनेंगी। 2-2, 3-3, 4-4 रखिए। जितनी ब्राउन करनी है, जितनी लाइट रखनी है, आप जो भी बनाना चाहें, पूड़ियाँ आपकी बहुत बढ़िया बनेंगी। अब आपको यही लगेगा इसके लिए क्या नॉर्मल आटा होना चाहिए? नॉर्मल आटे से भी ये पूड़ी बन जाएगी, लेकिन अगर आपने इस आटे में थोड़ी सी दही डाल दी तो बहुत ही बढ़िया मैजिक होगा, क्योंकि ये दही वाला जो आटा होता है ना, इससे पूड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। अब देखिए, मैं पूड़ी को तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट है। मैंने आपको बताया था ना, आटे में दही डालिए, क्योंकि हम इनको तेल में नहीं तल रहे, इसलिए इनका नरम होना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा दही
दही मिला लिया। दही मिलाने से हुआ ये पूड़ियाँ आपकी नरम और मुलायम बनी रहेंगी। और जब भी पूड़ी डालें, स्टीम देने के बाद या फिर बॉईल करने के बाद पूड़ी को हमेशा ऊपर वाली सतह नहीं, उल्टी करके ही डालिए। जिससे क्या होगा, ऊपर गीला रहेगा और फटाफट से गुब्बारे की तरह आपकी पूड़ियाँ फूल जाएंगी। अब चाहे आलू मटर की सब्जी हो, छोले हो, आप बच्चों को एंजॉय करवाइए पूड़ियों का ही। बच्चों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये सभी के घर में प्रॉब्लम होती है ना अमेजिंग सी पूड़ी। तो बस जब भी आपका मन नहीं करे कढ़ाई रखने का, या कोई भी वजह हो, आपको पूड़ी बिना तेल की खानी है, डाइटिंग पे हो, कोई भी वजह हो सकती है, तो अब पूड़ी इंजॉय करके खाइए।